हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं ईवीएस का चैप्टर जैसे ही कंटेंट खत्म होगा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। तो आज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 से लेकर 2019 तक ईवीएस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंटेंट के वो कराऊंगी। और साथ ही साथ एक दूसरा वीडियो भी इसी के पैरेलल में जाता रहेगा आपका पीडीएफ का, जो कि 2014 से लेकर 2020 तक आया हुआ है, 2019 तक आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही हो सकता है, तो अच्छे से आप तैयारी करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन है आपका कांसा, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज, दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। ठीक है, तो ये आपका किस बुक का है? चैप्टर क्लास 5 का है। ठीक है, और मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि कांसा या जो आप जिसे बोलते हो ना ब्रॉन्ज, किस दो धातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है, तो याद रखना है ये किसका मिश्रण होता है? तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर एंड टिन का ये मिश्रण होता है। इन दोनों को मिलाकर ही कांसा बनता है। और पहले के लोग क्या करते थे, कांसे से ही ज़्यादातर वो वस्तुएं बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस टाइप के कुकिंग मेथड है जिनको यूज किया जाता है? तो देखो आप यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग यानी उबाल कर, गूंथ कर और भून कर। तो आप क्या देखोगे, गूंथ कर खाना नहीं पकता है ना, खाना तो गूंथ कर नहीं पकता है उसके लिए। तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सेंक कर, उबाल कर। ये दो तरीके तो हो सकते हैं कि सेंक कर भी खाना पक सकता है, उबाल कर भी, लेकिन बेल कर इससे तो खाना नहीं पकेगा। तो ये दो तरीके तो बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है, अब बात आती है तल कर, भिगो कर, भून कर। तो भिगो कर वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या है? सेंक कर, तल कर और भून कर। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है, बेकिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग ये तरीका होता है जिससे हम खाना पका सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट के बारे में, और मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में आपसे अच्छा सा डिस्कशन किया है, बछेंद्री पाल के बारे में। ठीक है, वो पहली लेडी हैं भारत की जो कि इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और कब गई थी वो? 29 मई के दिन गई थी, और कम से कम वो 60 मिनट से ज़्यादा वो वहाँ पर थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखना है ये कहाँ पर है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, आपका नेपाल में है। और ये कितना लंबाई है इसका? तो क्या है इसकी लंबाई? 8,848 मीटर इसकी लंबाई है ना। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में 8,848 नहीं दिया है, और ये कहाँ पर है? नेपाल में है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इसमें से देखो कोई सा भी ऑप्शन नहीं, आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है नेपाल का, और इसकी चोटी इन्होंने दी है 8,900। तो ये लगभग इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इसकी ऊंचाई को ये मान लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैंने ये करा रखा है बच्चों, अगर आपने पूरा कंटेंट जो 13 चैप्टर मैंने करा, 13 वीडियोस मैंने बना रखी है ईवीएस की, अगर आप उसको देख लेते तो आपके 100% 15 में से 15 श्योर हो जाएंगे ये। ठीक है, कंटेंट वाले क्वेश्चन तो 100%। फिर आता है रेगिस्तानी योग। ये एक तरीके का पेड़ है, मैंने बता रखा है आपको, है ना, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जाती हैं ज़मीन में, तब तक जाती हैं जब तक कि इनको पानी नहीं मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया के लोग जो होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पतली पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो इसका मतलब इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अब पूछ रहा है आपसे कि यह क्या राजस्थान में पाया जाता है, क्या ये आबू धाबी में पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में, या रूस में? तो आप क्या बोलोगे? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आबू धाबी में भी रेगिस्तान की बात की गई है, लेकिन जब आबू धाबी की बात आएगी तो वहाँ पर पेट्रोल की बात आएगी कि वहाँ पेट्रोल निकाला जाता है और पेट्रोल वहाँ पानी से सस्ता होता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात आएगी तो रेगिस्तान वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर पेड़ की बात हो रही है, रेगिस्तानी ओक की बात हो रही है। तो इस चीज़ को कन्फ्यूज नहीं होना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है 65 नंबर आपका, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई याद रखना 16 जुलाई को जा रही है। ये कितने बजे? मॉर्निंग 5:15 AM पर जा रही है। ठीक है, AM पर जा रही है। 18 जुलाई को ये पहुंच रही है। ठीक है, कब? 4:45 पर पहुंच रही है। तो आप इनका डिफरेंस निकालो। तो अगर आपको ये डिफरेंस सही से देखने को मिलता है तो आप देखो इनके बीच में अगर 48, ठीक है, 5:15 से 5:15 क्या हो गया? 24 घंटे, फिर से 5:15, 24, 48 घंटे हो गए। और 48 में से ये 15 मिनट है ना, ये 15 मिनट आप निकाल दो, क्योंकि देखो 45 और 15 आप जोड़ोगे तब 5 बजेंगे। अगर हम पौने 5 को 5:15 बनाना है तो इसका मतलब इसको आधे घंटे ही तो आगे करना पड़ेगा, है ना, आधे घंटे ही आगे करना पड़ेगा।
तो आपका इसका मतलब कितना समय लग रहा है, 48 घंटे, है ना। लेकिन इसमें हमने आधे घंटे प्लस करके देखा है, तब 5:15 हो रहा है। इसका मतलब टोटल कितने टाइम लग रहा है, 47.5, यानी कि 47.5 घंटे समय लग रहा है पहुंचने में। और दूरी कितनी दी गई है, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 2649 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। और ये आपको घंटे में ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है आंसर है ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 55.7 करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब पॉइंट में नहीं दिया है और 55.7 है, जब ये 5 से ज़्यादा आ जाता है तो इसको अप्रॉक्सीमेट 56 ले लिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना, चाल बराबर होता है आपका क्या, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, ये याद रखना है हमेशा आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है या मीटर पर सेकेंड में, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि। अब ये पॉइंट आपको मैंने बता रखा है किसका, अनीता की मधुमक्खियाँ, चैप्टर नंबर 5 है आपका, है ना, कौन सी, क्लास 4th का। और पढ़ा रखा है मैंने आपको, अगर आप वहाँ से करते हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा महीना होता है, किस महीने में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, क्योंकि वही उनके अंडे देने का सही समय होता है। जब आपको ये चीज़ पता होगी कि वो अंडे कब किस महीने में देती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है, तो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय, है ना, या फिर पूछ लिया जाएगा मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर का समय। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट बात आती है किसके बारे में, खेजड़ी के बारे में। अब ये किसकी कहाँ का वृक्ष है, ये रेगिस्तान, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, ठीक है। अब इसके भी पेड़ की बहुत उपयोग होते हैं, इसकी पत्तियाँ, इसके जो फल, उसकी सब्जी बनती है, छाया देते हैं, बच्चे खेलते हैं उसके नीचे, है ना। तो बहुत सारी इनकी खेजड़ी के बारे में है। और चैप्टर कौन सा, ये अमृता की कहानी, है ना, राजस्थान में चिपको आंदोलन किसने किया था, अमृता ने किया था, उस चैप्टर से ये रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और वीडियोस अच्छे से देखी है आपको, तो आपको पता होगा कि यह कहाँ पर पाया जाता है, मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये छायादार वृक्ष है जिसके छाया के नीचे बच्चे खेलते हैं, ये भी 100% सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल डालकर जल को पीते हैं। तो ये किसकी बात आ गई, अब तो ये रेगिस्तानी ओक की बात आ गई। इसी तरीके से ये कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात आ गई, अब रेगिस्तानी ओक की बात आ गई। तो आपको सोचोगे कि ये भी रेगिस्तान आ गया, ये भी रेगिस्तानी ओक की बात हो रही, इसका मतलब ये करेक्ट होगा। तो नहीं बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथियों के बारे में नंदू हाथी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, है ना। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। अब ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि उसका भार अधिक है इसलिए वो आराम करता है, ऐसा तो नहीं कहा गया है, कि कहा गया है, नहीं कहा गया ना। हाथी 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल, ये तो कहा है, ये तो 100% कहा है ना। अब और देख लेते हैं, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो 2 क्विंटल की जगह बच्चों वहाँ पर क्या है, 100 kg, क्या है, 100 किलो, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें गलत दे दी है। और हाथी कितने घंटे सोता है, केवल 4 घंटे, 2 से 4 घंटे, और इन्होंने कितना दिया, 8 से 10 घंटे। इसका मतलब आपका ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। तो करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है, अगर आपको निकालना है सीटेट, मजाक नहीं करना है ना। आपको ये है कि नहीं अब मुझे इस बार करना है तो आप टाइम दो, क्योंकि बहुत टाइम मिला है, ये कोई नहीं कह सकता। यहाँ आप देखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतनी पढ़ाई है, और अगर ये जो लॉकडाउन का समय रहा है ना, यूज करने वाले बच्चों ने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया होगा और वो 100% सक्सेस होंगे, ठीक है। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, जून स्टार्ट हो गया है, 5 जुलाई की डेट है, अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है कि लेट होगा या उसी दिन पे होगा। आप उसी डेट को मान के चलो कि पेपर उसी डेट को होगा, ठीक है। ऑफिशियली नोटिस नहीं आई है कोई, तो आप 5 जुलाई ही लेकर अभी चलिए और अपनी तैयारी करिए। अभी 1 महीने का समय है, बहुत अच्छा समय है, और आप स्मार्ट स्टडी करिए। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस रटिए एक तरफ से, स्मार्ट स्टडी करिए और स्मार्ट करिए, ठीक है, हार्ड प्लस स्मार्ट।
तभी आप सक्सेस होगे। ठीक है, देखना है 69 नंबर पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर, ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये आपका चैप्टर आई थिंक फर्स्ट सेकेंड ही होगा और क्लास 3rd का है, और ये असम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? असम की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ब्रेल लिपि ये आपका है किसके आधार पर? ब्रेल के बारे में, क्योंकि जो ब्रेल साइंटिस्ट थे वो फ्रांस के थे और वो अपने पापा के औजार से खेल रहे थे और वो औजार उनकी आंखों में लग जाता है, उनकी आंखें चली जाती हैं। ठीक है, तो पढ़ने का शौक़ होता है तो वो डिस्कवर करते हैं क्या ब्रेल लिपि, और ये कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, 6 पॉइंट पर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षियों में कौन पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन घुमा सकता है? तो ये भी मैंने बता रखा है, उल्लू है। मैक्सिमम 270 डिग्री प्लस ये अपनी गर्दन को घुमा लेता है। ठीक है, अब बात आती हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ जैसे टैपियोका और नारियल, जब भी नारियल आ जाए ना, जब भी नारियल आ जाए आपको केरल के बारे में याद करना है ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर टैपियोका और नारियल की बात की गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही कहता है गुड़ खाओ, आंवला खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाओ। मतलब उसके आप समझ जाओ कि ये क्या देती हैं, तीनों चीज़ें आयरन देती हैं, और जब आयरन की कमी है उसके अंदर तो इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी है? अनीमिया बीमारी है। ठीक है, एनीमिया का मतलब ही हो जाता है कि ब्लड की कमी, और ब्लड की कमी का मतलब है कि उसके अंदर आयरन की कमी हो गई है, इसलिए उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देख सकते हैं, है ना। और ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? पक्षियों से रिलेटेड है। ये भी चैप्टर आपका क्लास 4th में कराया जा चुका है ना। और कौन है इसमें आप देखोगे तो क्या कौवा? कौवा तो बिल्कुल, कौवा देखते ही हटा दो। ठीक है, तोता देखते ही हटा दो, कौवा यहाँ भी आ गया, हटा दो। चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, काइट, ईगल और बल्चर ऐसे 3 पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना बेहतर देख लेते हैं, और वहीं पर अगर बाघ की बात किया जाए तो वो हमसे 6 गुना ज़्यादा सक्षम होते हैं देखने में। 75 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली की किस साइड में स्थित है? कौन स्थित है? शिमला की बात हो रही है और भोपाल की, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखो अच्छे से तो देखो दिल्ली यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश कहीं ऊपर होता है ना हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको मैप वाला क्वेश्चन भी करा रखा, आई थिंक लेक्चर नंबर 7 है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश यहाँ होता है, नीचे कहीं होता है। तो अब ये हो गया सेंटर पे, और दिल्ली के आगे पीछे पूछ रहा है कि दिल्ली की किस जगह पर पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे क्रमशः तो ये जो हिमाचल प्रदेश ये उत्तर में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश दक्षिण में पड़ रहा है, ना ही तो उत्तर पूर्व ना ही तो दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप वीडियो को और अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए कंटेंट के, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से समझना है और इनके आंसर्स आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको 2014 या 2015 का जो नेक्स्ट है उसको करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।